90 के दौर की जानी मानी अभिनेत्रियों में से एक सोनाली बेंद्रे की बात करें तो ये अपने ज़माने की काफ़ी ज़्यादा मशहूर अभिनेत्री रह चुकी हैं और साल 1994 में आई आग फिल्म के जरिए इन्होंने अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत की थी। इस फिल्म के लीड हीरो थे गोविंदा और गोविंदा के साथ इनकी जोड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई। आने वाले समय में ये कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनी और 90 के दौर में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो गई थी। अपनी खूबसूरती की वजह से सोनाली बेंद्रे आज भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहती हैं। उम्र के बढ़ते पड़ाव में भी इनकी खूबसूरती में कोई भी कमी नहीं देखने को मिली है। हालांकि आखिरी बार इन्हें बॉलीवुड की फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा में देखा गया था, जिसे 2013 में रिलीज किया गया, जिसके बाद इन्होंने छोटे पर्दे की तरफ अपना रुख किया और फिलहाल ये सुपर डांसर में बतौर गेस्ट कई बारी नजर आ चुकी हैं। लेकिन बात करें सोनाली बेंद्रे की तो इनका नाम भी कई सारी अभिनेताओं के साथ जुड़ा है। यहाँ हम आपको इस बात से भी रूबरू कराना चाहेंगे कि एक समय ऐसा भी था जब सुनील शेट्टी के साथ सोनाली बेंद्रे काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गई थी, क्योंकि सोनाली बेंद्रे का झुकाव लगातार सुनील शेट्टी के प्रति बढ़ रहा था। वहीं सुनील शेट्टी के साथ उन्होंने कई सारी बड़ी फिल्मों में काम भी किया था। सुनील शेट्टी के लुक्स को देखने के बाद सोनाली बेंद्रे उन पर इस कदर फिदा हो जाएंगी ये किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन जब बाद में सोनाली बेंद्रे को पता लगा कि सुनील शेट्टी पहले से शादीशुदा है, लेकिन सबके बावजूद उनके प्यार में कोई भी कमी नहीं देखने को मिली और मन ही मन में सुनील शेट्टी से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी। लेकिन सुनील शेट्टी अपने घर को बर्बाद नहीं करना चाहते थे और ऐसे में आने वाले समय में सोनाली बेंद्रे के साथ उनका रिश्ता खत्म हो गया। लेकिन यहाँ हम आपको इस बात से भी रूबरू कराना चाहेंगे कि सोनाली बेंद्रे का नाम सिर्फ सुनील शेट्टी से नहीं बल्कि देश के जाने माने राजनेताओं में से एक राज ठाकरे के साथ भी जुड़ चुका है और यहाँ तक कि शादी की नौबत भी आ गई थी। राज ठाकरे की बात करें तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के अध्यक्ष वो है और इस समय वो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में भी हैं। बीते कुछ दिन पहले ही राज ठाकरे ने मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर हटवाने को लेकर बयान दिया था, जिस बयान के बाद काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां भी छाई और अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि वो अयोध्या जाएंगे, लेकिन बाद में अचानक उन्होंने बीच में ही अपना ये दौरा रद्द कर दिया है। और इस पर ठाकरे ने सफाई देते हुए कहा है कि फिलहाल जो माहौल बनाया जा रहा है उसे देखते हुए अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो मेरे पीछे वहाँ कई लोग आते हैं, फिर उन्हें केस दर्ज कर जेल में डाल दिया जाता है और मैं ये नहीं चाहता हूँ। लेकिन बात करें राज ठाकरे की पर्सनल लाइफ की तो हम आपको इस बात से भी रूबरू कराना चाहेंगे कि एक बार राज ठाकरे का दिल सोनाली बेंद्रे पर आ गया था और उनकी लाइफ काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गई थी। और ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि राज ठाकरे जब शादीशुदा थे तो शादीशुदा होते हुए भी राज ठाकरे सोनाली बेंद्रे को दिल दे बैठे थे, यहाँ तक कि दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन ताऊ की वजह से इनका रिश्ता नामंजूर हुआ। बताना चाहेंगे जब राज ठाकरे और सोनाली बेंद्रे के अफेयर की खबरें शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे तक पहुंची तो उन्होंने इस शादी के लिए बिल्कुल मना कर दिया। राज ठाकरे के ताऊ ने कहा था कि शादीशुदा होते हुए भी अगर राज ठाकरे सोनाली बेंद्रे से दूसरी शादी कर लेते हैं तो इससे न सिर्फ परिवार की प्रतिष्ठा खराब होगी बल्कि ये बात शिवसेना के लिहाज से भी ठीक नहीं होगी। ऐसे में राज ठाकरे ने ताऊ के फैसले का विरोध करना ठीक नहीं समझा और वो इस शादी से पीछे हट गए। तो वहीं दूसरी ओर राज ठाकरे के अगर उस समय की तत्कालीन पत्नी की बात करें तो राज ठाकरे ने मराठी फिल्मों के फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर डायरेक्टर रहे मोहन वाघ की बेटी शर्मिला से शादी की है। राज ठाकरे और शर्मिला के 2 बच्चे हैं। उनके बेटे का नाम अमित और बेटी का नाम उर्वशी है। राज ठाकरे के दोनों बच्चे बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में पढ़ाई करते हैं। यहाँ हम आपको इस बात से भी रूबरू कराना चाहेंगे कि राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला उनके हर फैसले में अपने पति का भरपूर साथ देती है। और यहाँ हम आपको इस बात से भी रूबरू कराना चाहेंगे कि आज से कुछ साल पहले जब टोल मुद्दे पर मुंबई पुलिस ने राज ठाकरे को गिरफ्तार कर लिया था तो इसके बाद शर्मिला ठाकरे थाने के सामने धरना पर बैठ गई थी और अपने पति का उन्होंने भरपूर समर्थन भी किया था। इसी के साथ ही राज ठाकरे के अगर परिवार के बाकी मेंबर्स की बात करें तो राज ठाकरे और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे रिश्ते में दोनों चचेरे भाई लगते हैं, लेकिन इनके विचार बिल्कुल भी एक दूसरे से मेल नहीं खाते। एक तरफ जहां राज ठाकरे हिंदुत्व की बात करते हुए नजर आते हैं तो वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र हित की बात करना ही बेहतर समझते हैं और अभी हाल ही में दोनों लाउड स्पीकर को लेकर एक दूसरे के सामने आए थे। शिवसेना ने राज ठाकरे का विरोध किया और उनके खिलाफ पुलिस में मामला भी दर्ज कराया, लेकिन राज ठाकरे भी अड़िग रहे। उन्हें देखकर कभी भी नहीं लगता कि जैसे बाला साहब ठाकरे आज भी हमारे बीच हैं, वो जो भी ठान लेते थे वो करके ही रहते थे।